हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइस देखिए, चोरी का जो ये चल रहा है टॉपिक, इतने दिनों से चल रहा है, तो आप लोग पता है कि इसके लिए लोग बोल रहे हैं छोटा बाबू को और दोनों हस्बैंड वाइफ को, छोटी बहू को, कि ये दोनों बहुत लापरवाह हैं, कितने लापरवाही करते हैं, लापरवाही की वजह से ऐसे हो गया, वैसे हो गया, चोरी हो गई, है ना। तो बहुत लापरवाह हैं, बहुत लापरवाह है। लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पे कि छोटा बाबू को अपनी माँ से सीखना चाहिए कि इनकी माँ कहीं बाहर जाती हैं तो कितनी सतर्कता सतर्कता कितनी सतर्कता से चलती है ना। तो इनको अपनी माँ से सीखनी चाहिए ये चीज़ कि माता जी कितनी समझदार हैं, कितनी इंटेलिजेंट है, इतनी सतर्क हो के चलती हैं बाहर, कभी कुछ लापरवाही नहीं करती हैं। और छोटा बाबू को देखिए, कभी जाते हैं तो कभी पर्स चोरी हो जाता है, कभी कहीं जाते हैं तो कभी बैग ही छोड़ के ये लोग आ जाते हैं, बिना बैग के ही चले जाते हैं। इतना लापरवाह कोई हो सकता है? अरे अपनी माँ से सीखना चाहिए, अपनी माँ से सीखो। चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे कोई मेरे पे गुस्सा नहीं होगा कि मैं माता जी का तारीफ कर रही हूँ, कोई नहीं होगा। और ये तारीफ करने के लिए ना, हमारी एक बहन है, वो मुझे कमेंट की थी कि दीदी आप तारीफ करिए माता जी का, क्योंकि माता जी तारीफ के योग्य हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा माता जी को माता जी का गलती ही दिखाओगे, आप माता जी का अच्छाई भी तो दिखाओ लोगों से। तो ठीक है, मैं आपकी बात मान के, और मैं सोची हूँ कि नहीं भाई, यहाँ पे माता जी का मैं थोड़ा सा अच्छे से बखान कर दूँ। तो आज मैं माता जी का एकदम बखान करने वाली हूँ, माता जी भी खुश हो जाएंगी। और आप लोग नाराज मत होइएगा, मैं पहले ही बताती हूँ, सुनते रहिए वीडियो, बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस देखिए, माता जी से छोटा बाबू नहीं सीखे, बिल्कुल नहीं सीखे। का ये छोटा बाबू माता जी के ही न सुपुत्र हो, काहे नहीं सीखे माता जी से? हैं माता जी क्यों नहीं सिखाई अपने बेटे को? बताइए। बेटा क्या ही बताएं, जितनी समझदार माँ है, माँ से इतना 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 ही बेटे में गया है दिमाग, इससे ज्यादा नहीं मिला है बेटा को दिमाग। हम बताते हैं कैसे। माता जी, माता जी भुला गई वो दिनवा जब गई थी ठेला पर बैठ के, जी हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ रे हुजूर। ठेलवा पर बैठी थी, गई थी घूमने कुंभ के मेला, अपनी ननद को लेके, अपनी भाभी को लेके, बेचारी सबको बैठा दी थी कहीं और दूसरे ठेला पे, और खुद घूम रही हैं ठेला पर कुंभ मेले में। का माता जी टेंट में बैठ के रो रही थी, जो कंटेंट पर कंटेंट, कंटेंट पर कंटेंट छापी थी, दिन में भुला गई हैं? माता जी थोड़ा याद कर दीजिए, थोड़ा अपने वीडियो में याद कर दीजिए, ताकि जो आपको वो दिन आपका भूल गए हैं उनको याद आ जाए। अब बताइए, अब इसके सामने आप क्या, मतलब वो तो, उनका तो एक पर्स खोया है, पर्स मामूली सी बात है, पर्स खो गया है। अरे आप तो जीती जागती अपनी ननद और भाभी को खो के आ गई थी मेला से। अरे बाप रे गाइस, ये गई थी कुंभ मेला, ठीक है, महाकुंभ का जो लगा था मेला, वहां पे गई थी, ठेला पर बैठ के घूम रही थी। अब बताइए, जिसको अपने रिस्क पे ये लेके गई थी, अपने रिस्क पे लेके गई थी उनको साथ में, बेचारी सीधी सादी भोली भाली कहीं जाती नहीं है, इनका हाथ थाम के गई थी कि चलो, है ना, हम लोग भी चलते हैं, घूम लेंगे साथ में। अब ये बैठ गई अपने पति देव, आजकल पति देव बोलती है ना, अब ये बैठ गई अपने पति देव के साथ ठेला पे, और एक ठेला पे उन लोगों को बैठा दी। अब आप बताइए, अगर ये अपने, अगर आप लोग लेके जाएंगे अपने रिस्क पे किसी को, तो क्या करेंगे? एक ठेले पे ये बैठाती एक को, और दूसरे ठेले पे उनके साथ खुद बैठती, ऐसे बैठती ना, ताकि मतलब दोनों सेफ रहेंगे। तो नहीं, ये बैठा दी उनको, छोड़ दी बैठा के, और खुद बैठ गई, आराम से जा रही हैं। अब उतना वो महाकुंभ का मेला है,
तो वहाँ पे तो कोई भी खोएगा। अब ऊपर से भाई साहब उस टाइम पे हम लोगों को ये पता नहीं था कि ये लोग कितना मतलब कंटेंट वहाँ से धड़ा धड़ एक एक पॉइंट पे वीडियो, इतना वीडियो बनाई थी ये, इतना वीडियो, सब वीडियो लाखों में व्यूज गया था उस टाइम पे। और हमें पता नहीं था कि माता जी का ऐसे दिमाग चलता है। हम तो नॉर्मल ले रहे थे उस चीज को कि खो गई है, लेकिन उस सिचुएशन में माता जी को दिख रहा था वीडियो छापना, भाभी खो गई है, ननद खो गई है, लेकिन एकदम बन ठन के टेंट में बैठ के वीडियो पर वीडियो छाप रही है। भाई साहब उनका रो रो के हालत खराब, पागल हुई पड़ी थी दोनों बेचारी रो रो के। वो इनके घर पहुंचने से पहले वो दोनों घर पहुंच गई थी और इतना रो रही थी। इनकी बेटी भी उस टाइम पे आई थी। नहीं नहीं, बेटी नहीं आई थी, बेटी बाद में आई थी। नहीं, बेटी बाद में आई थी तो कॉल पे शायद माता जी बात करवाई थी, हाँ। लेकिन गाइज उनका रो रो के हालत एकदम खराब, इतना रोए मतलब गए साथ में थे और आए ये लोग अलग अलग घर। अब आप लोग बताइए कि किसी को अपने जिम्मेदारी पर कोई लेके ऐसे जाता है, तो ये तो अपनी ननद और अपनी भाभी को गुम करके आ गई है ना। उधर ही जाओ जाओ जाओ, कुंभ के मेला में तुम लोग बला टाल के आ गई अपनी ननद को, बड़ी ननद को, है ना, बड़ी ननद को। तो छोटा बाबू क्या कर दिए भाई ऐसा है? उन लोगों का पर्स ही चोरी हुआ है ना, और वो भी चोरी हुआ है। वो तो चलते चलते रास्ते में से कोई खींच के लेके चला जाता है, कोई चेन खींच के लेके चला जाता है। इसमें कौन सी लापरवाही है भाई? बैठे हैं अगर खींच के कोई, हाँ ठीक है, जो अब इतना पता थोड़ी था कि हमें जोर से पकड़ के बैठना है इस चीज को कि खींच ही लेगा इधर से कोई आके, या कोई पहले से वैसा थोड़ी था कि हाँ भाई यहाँ पे कोई खींच के जाता है, यहाँ पे ऐसे होता है तो अलर्ट मोड पे लोग रहेंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो जो हुआ कोई नहीं चाहेगा कि अपना एक चींटी जैसा भी सामान मेरा खो जाए, कोई नहीं चाहेगा ऐसा, चाहे वो बहुत धनवान हो या फिर गरीब से गरीब हो, कोई नहीं चाहता है कि मेरे 1 रुपए का भी सामान खोए, भले वो खुद खराब हो जाए, फेंक दे, कुछ भी कर दे, दे दे किसी को, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा ये खो जाए या चोर लेके चला जाए, कभी कोई नहीं चाहेगा, है ना। तो ऐसे लोग ज्ञान दे रहे हैं। तो वो चीजें भाई, ये माता जी का भी तो देखना चाहिए ना। क्या माता जी थोड़ा अपने बेटे बहू को समझाइए कि अपने कंटेंट पे काम करो। आपका उनका गलती नहीं दिखता है, आपको दिखता है सिर्फ छोटे वाले का ही दिखता है, उनका लेके उठ जाते हैं, उनका ही टॉपिक लेके आ जाते हैं। थोड़ा उनको मना करिए, समझाइए कि वो मना किया है कि मेरे बारे में कोई बात नहीं करेगा, मेरी बेटी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। घूम फिर के अपना व्यूज उनका नहीं आता है, अपना वीडियो नहीं चलता है, घूम फिर के आते हैं, इन्हीं पे घूम फिर के आते हैं, आना पड़ता है। और मानते भी नहीं हैं कि हाँ मेरा वीडियो उसी के नाम से चलता है। मानो, ये चीज मान लो ना, क्या दिक्कत है मानने में? नहीं चलने वाला, क्योंकि अब गया वो टाइम गया कि लोटा लेके रो तो कोई विश्वास करेगा, आ जाओ पलंग पे बैठ के भाषण दे दो तो कोई सीरियस हो जाएगा। ना ही उस भाषण से कोई सीरियस होने वाला है, ना ही किसी के गाली गलौज बद्दुआ देने से कोई सीरियस होने वाला है, ना ही कोई लोटा लेके आके रो धो ले यहाँ पे उसको कोई सीरियस मानने वाला है। अब वो टाइम गया, क्योंकि यहाँ पे सबको सबका असलियत दिख गया है कि कौन क्या है। दूसरों को जब तक लोग बोल रहे थे ये लोग, तब तक लग रहा था, बुरा फील हो रहा था लोगों को, लेकिन जब इनके खुद के परिवार की सच्चाई आई सामने कि भाई ये तो अपने परिवार को ही चील कौए की तरह नोच रहे हैं, अपने परिवार को ही नहीं छोड़ रहे हैं, ये एक दूसरे से ऐसे कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद से तो सब लोग समझ गए कि जब ये अपने परिवार के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। फिर सब लोग एकदम बिंदास अपना जो बोलना है बोलते हैं, जो कहना है कहते हैं, भौंको जितना भौंकना है भौंको, ठीक है। और यहाँ पे इन 2-4 लोगों का यही अस्तित्व रह गया है, कभी किसी के नाम से, कभी किसी के नाम से, कभी रिएक्शन वालों के नाम से, इन्हीं लोगों के नाम से वीडियो छापेंगे तभी कुछ होगा, कल्याण होगा, वरना नहीं होने वाला है, ठीक है। यही है। अब माता जी का देखिए ना,
ये जानबूझ के नहीं करती है तो क्या करती हैं, उस बच्ची से बुलवाई ताकि उस बच्ची को बुलवाऊंगी मैं तो हाईलाइट मेरा वो रहेगा, मैं हाईलाइट रहूंगी, मुझे लोग बोलेंगे। इनको हाईलाइट रहना है बस, इनको हमेशा अपने बच्चों से ही कंपटीशन रहता है, हर एक बच्चे से कंपटीशन रहता है। बड़े वाले का घर बना था तो बड़े वाले से कंपटीशन रहता था, इनको वैसा ही झूमर लगाना है, वैसा ही कलर करवाना है, वैसे ही हॉल बनवाना है, सब वैसे ही फ्लावर लगाना है, वैसे ही वो प्लांट जहाँ जहाँ सब कुछ वैसे, मतलब बड़े वाले का देख के ना इनको वहाँ का देखा देखी हुआ, वहाँ को देख देख के आती थी और यहाँ पे सेम वैसे ही करती थी, है ना। अब छोटे वाले का देखती हैं, छोटे वाला जो भी कर रहा है, राधा रानी का नाम ही ले रहा है या जो कुछ भी उसका देखती हैं, जैसे भी देखती हैं अब उसको देख के करती हैं कि हाँ अब भगवान का नाम लें, राधा रानी का नाम लें, या फिर जो भी उसका देखती हैं तो उसको देख के अब करती हैं। ठीक है, तो इनका यही है, ये देख के ही कर सकती है। इनको अपने बेटे से ही, किसी और से नहीं इनको रहता है, इनको अपने बेटे से ही कंपटीशन रहता है कि अपने बेटे से ही हम। अब जो माँ देखिए, एक माँ क्या चाहती है, एक माँ चाहेगी कि भले मैं पीछे रहूँ। ये लड़ाई हुई ही किस चीज़ के लिए थी, ये किस चीज़ के लिए लड़ाई हुई, माता जी को बहुत अच्छे से पता था कि मेरे बेटे का घर ही इससे चलता है, उसका यही इनकम सोर्स है, इसके अलावा नहीं है इसके पास कुछ। तो माता जी, एक माँ क्या करती है, एक माँ क्या करती, दूसरी माँ रहती तो माँ यही सोचती ना कि कोई बात नहीं, पहले यही वीडियो डाले, मैं बाद में डालूंगी, हर चाहे वो कुछ भी कंटेंट हो, कोई भी, या ये नहीं कि सिर्फ उसकी बच्ची का ही, कोई भी कंटेंट पर अब त्योहार भाई डाल लो, पहले तुम डाल लो। क्योंकि एक माँ सोचती मुझे क्या ही जरूरत है, सब मैं कर दी हूँ, मेरा अपना खर्च बस चाहिए, है ना। तो मुझे जहाँ पे मान लो कि जहाँ पे 40,000 व्यूज आएगा, वहाँ पे चलो 30,000 आ जाएगा, चल जाएगा, लेकिन मेरा तो चल ही जाएगा। लेकिन जिसका इतना सारा खर्च है, बच्चा है, मतलब सब कुछ है, इतना खर्च है, जो अभी अपने लाइफ को शुरू कर रहा है, उसको ज़्यादा पैसे का ज़्यादा अभी ज़रूरत है। हमारा क्या है, हमारा तो बस खाना पीना है, हमारा सब कुछ सब करके आप निश्चिंत हो गई। तो दूसरी माँ रहती तो ये सोचती, लेकिन इस माँ का क्या है ना, ये माँ कंपटीशन करती है अपने ही बच्चे से कि नहीं पहले मैं डालूंगी, मेरा व्यूज आना चाहिए, मेरा डॉलर। पता नहीं ऐसे लगता है ना जैसे ऐसे जो लोग करते हैं ना, जो बूढ़े हो जाते हैं और इतना सब कुछ, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वे, लगता है ना कि माथा पर लेके सब जाएंगे, जबकि कुछ नहीं जाता है माथा पे, कोई नहीं लेके जाता है, चाहे मैं हूँ कोई हो भाई, एक दिन प्राण निकल जाएगा, सब लोग चला जाएगा, रह जाएगा यहीं पे, होगा उन्हीं का ही। लेकिन जब तक रहेंगे तब तक इतना उस चीज के लिए कर देंगे ना, तब तक उस चीज के लिए इतना कलह क्लेश अपने घर में कर देते हैं अपने ही बच्चों से ना, कि वो गिर जाते हैं अपने ही बच्चों की नज़र से, एकदम गिर जाते हैं। ये कंडीशन हो जाता है और कुछ नहीं होता है। तो यही सारी बातें हैं। बहुत चल रहा था ये टॉपिक कि ये वाला लापरवाह है, छोटा बाबू लापरवाह है। तो मुझे कमेंट भी आया था हमारी एक बहन का कि दीदी आप इस पे बात करिएगा, अपने प्रकाश डालिएगा। मुझे याद आया कि हाँ यार, सच में माता जी तो इतनी लापरवाही उस टाइम पे की थी कि अपनी ननद और भाभी तक को खो दी थी। और यहाँ पे तो ये इनका, चलो ये तो चोरी हो गया पर्स, ये जानबूझ के नहीं हुआ है, जाने अनजाने में चोरी हुई है। वहाँ पे अगर माताजी अच्छे से रखती तो वो चीज़ें नहीं होती, कुछ भी हो सकता था। धक्का मुक्की में जितना वो लोग घबराए थे, डरे थे, उम्र भी है उनका, बच्चे मतलब कम उम्र के भी नहीं हैं, तो कुछ भी उनके साथ घटना दुर्घटना हो सकता था। वो तो भगवान का मानेंगे कि भगवान अच्छे से उनको घर पहुँचाती है ना। लेकिन यही है माता जी, सब आप ही का गया है, आपके बच्चों में लापरवाही का हो गया, या फिर जो दूसरे को गाली बद्दुआ दे रहे हैं, जो दूसरी औरतों को बेइज्जत कर रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पे गंदगी कर रहे हैं, सब आप ही का दिया हुआ संस्कार है, सब ये आप ही का दिया हुआ। और वही संस्कार ना अब छोटी सी ये लड़की जो है, इस लड़की को दे दी है। क्योंकि ये लड़की भी ना गाइस, आप लोगों को बुरा लगेगा, मैं ऐसा शब्द बोलूंगी तो बच्ची के लिए आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच में ये लड़की बदतमीज हो गई है। इस लड़की को बिल्कुल ही तरीका नहीं है, अपने एज से ज़्यादा ये लड़की रिएक्ट कर रही है और अपने एज से ज़्यादा ये लड़की बोल रही है। आप लोगों के बच्चे ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे आप लोगों के बच्चे जिस तरीके से, जिस बदतमीजी से ये बोल रही है। मेरे पे एक और कमेंट आया था जो मैं इस टॉपिक पे बनाई थी, मैं पिन के हूँ उसको, ये बिलोटी पार्ट 2 बनेगी तो बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल ही बनेगी, बिल्कुल वही बनेगी। उसी की तैयारी कर रही है माता जी, वही बना रही है, वही सिखा रही हैं। और ससुराल जाएगी और जाते जाते वहाँ पे बगावत करेगी, तब
बुरा लगेगा उस टाइम पे लोगों को। और ससुराल जाते जाते वहाँ पे बगावत करेगी, पुलिस बुलाएगी, कोर्ट कचहरी करेगी, यही करेगी। ऐसी लड़कियाँ यही करती हैं जिनको शुरू से ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। चलिए अब चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। गाइस आज मुझे टाइम मिल गया है, आज मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, तो मैं सोची हूँ कि बैठ के इकट्ठे 2-3 वीडियो बना लेती हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं, तो मेरा आज 3 वीडियो मैं बनाऊँगी और लगातार 3 वीडियो बैक टू बैक डालूंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। गाइस बाय बाय।